रिंकू हर साल क्लास में फर्स्ट आती है। रिंकू अमीर घर की लड़की थी और गोरी थी। वो 10वीं क्लास में पढ़ती थी। उसके पास हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग ट्यूशन टीचर था और उसे इस बात का घमंड था। मुझसे कोई पंगा नहीं ले सकता है, मैं पढ़ाई लिखाई में सबसे अच्छी हूँ। उसी क्लास में पिंकी नाम की एक और लड़की थी। वो गरीब घर से थी और काली थी। इस वजह से उसे क्लास के बच्चे ताने मारते रहते थे, लेकिन पिंकी को पढ़ाई लिखाई में दिलचस्पी थी। वो हर रोज फर्स्ट बेंच पर ही बैठना चाहती थी, लेकिन रिंकू को ये बात पसंद नहीं थी। ये देखो, आ गई काली कलौटी, अब ये इसी बेंच पर आकर बैठेगी। रिंकू ने बेंच पर अपना बैग रख दिया। पिंकी उसके पास आई और बोली, रिंकू मुझे इस बेंच पर बैठना है। कैसे बैठेगी, यहाँ जगह नहीं है। तूने अपना बैग रख दिया है यहाँ, बैग हटा, ये बैग रखने की जगह थोड़ी है। तो जैसी काली कलौटी को तो स्कूल में एडमिशन ही नहीं मिलनी चाहिए, गरीब भिखारी कहीं की। फर्स्ट बेंच पर बैठने की औकात है। दोनों के बीच में झगड़ा चलने लगा। ये रोज का था, इसीलिए बाकी के स्टूडेंट्स ने ध्यान ही नहीं दिया। तभी क्लास में विवेक सर की एंट्री हुई। शांत हो जाओ बच्चों, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। विवेक सर को सब लोग पहली बार देख रहे थे, इसीलिए सभी चौंक गए और अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। रिंकू ने बैग हटा लिया और पिंकी झट से उसके पास फर्स्ट बेंच पर बैठ गई। विवेक सर ने रिंकू और पिंकी से पूछा, गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम विवेक है। आप सब मुझे विवेक सर कहकर पुकार सकते हो और मैं इस स्कूल में नया हूँ, आज ही मेरा पहला दिन है। विवेक यंग है। उसे देखकर रिंकू और पिंकी दोनों का दिल पिघल गया। वाह, सर कितने हैंडसम है। ए पिंकी, सर की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना, सर मुझे पसंद आए हैं। तो क्या हुआ, सर मुझे भी पसंद आए हैं। हाँ, तुझ जैसी काली बदसूरत गरीब लड़की को सर भाव नहीं देंगे। दुनिया में सब लोग रंग और पैसा देखकर इंसान को नहीं परखते हैं। वैसा तुझे लगता है, विवेक सर ने दोनों से कहा। क्या बात है, झगड़ा क्यों कर रहे हो तुम दोनों? वो कुछ नहीं सर, ऐसे ही। अब हाँ सर, ऐसी कोई बात नहीं है। विवेक सर ने मैथ्स पढ़ाया और क्लास के बाद वो चले गए। स्कूल खत्म होने के बाद रिंकू अपनी गाड़ी से घर चली गई और पिंकी पैदल घर की ओर जाने लगी। लगता है विवेक सर से मुझे प्यार हो गया है, पति हो तो विवेक सर जैसा। उधर रिंकू भी पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रही थी। उसकी माँ ने उसके हाथ में दूध का ग्लास दिया, लेकिन वो ग्लास गिरकर टूट गया। बेबी, ये क्या किया तुमने बेटा, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? वो स्कूल में है माँ। स्कूल में? लेकिन अभी तो तुम घर पर हो ना बच्चा। हाँ माँ, लेकिन विवेक सर तो यहाँ नहीं है ना, मुझे विवेक सर से शादी करनी है। अगले दिन स्कूल में पहला क्लास रीना मैडम का था। रीना मैडम की उम्र विवेक सर जितनी ही थी। मैडम पढ़ा तो रही थी, लेकिन रिंकू और पिंकी का मन पढ़ाई में नहीं था। बच्चों, कल नए टीचर ने क्लास लिया है ना, कैसी लगी उनकी क्लास? बहुत अच्छी मैडम, विवेक सर तो बहुत अच्छे हैं। हाँ मैडम, वो बहुत अच्छे हैं। सच में वो अच्छे हैं, उन्हें ज्यादा परेशान मत करना। रीना मैडम की क्लास के बाद पिंकी और रिंकू में बहस शुरू हो गई। सुन पिंकी, विवेक सर सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ मेरे। क्यों, तू गोरी है इसलिए? हाँ, और अमीर भी। ठीक है, तो फिर सच्चाई का पता कर ही लेते हैं। हम दोनों विवेक सर को मन की बात बताएंगे। ठीक है, आज ही बताएंगे। विवेक सर क्लास में आए और क्लास खत्म होने के बाद क्लास के बाहर पिंकी और रिंकू ने उन्हें रोक लिया और सब कुछ बता दिया। दोनों की बात सुनकर विवेक सर हंसने लगे। तुम दोनों अभी बच्ची हो, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ। नहीं सर, आप बताओ हमें, आपको मैं ज्यादा पसंद हूँ या रिंकू? रिंकू मुझे ताना मारती रहती है। क्यों ना मारू ताना, बदसूरत है तू, काली है, गरीब है। विवेक सर को सब कुछ समझ में आ गया। उन्होंने कहा, देखो, मुझे पसंद करते हो ना, तो मेरी बात माननी पड़ेगी। हाँ हाँ सर, जरूर मानेंगे। तो फिर तुम दोनों दोस्त बन जाओ, गले मिलो एक दूसरे से। नहीं सर, मैं इस काली बदसूरत भिखारिन से गले नहीं मिल सकती। हाँ हाँ, मैं भी किसी घमंडी चुड़ैल से गले नहीं मिल सकती। दोनों फिर से झगड़ने लगे। विवेक सर ने दोनों को शांत करवाया और कहा, अरे चुप हो जाओ तुम दोनों। ठीक है, मुझसे जवाब चाहिए ना, मैं सोच के कल बताता हूँ। रात को पिंकी और रिंकू को नींद नहीं आई। दोनों आंखें खोलकर विवेक सर से शादी के सपने देखने लगे। अगले दिन स्कूल आते ही विवेक सर ने दोनों को बुलाया और कहा, रिंकू, तुम मैथ्स में वीक हो ना? हाँ सर, मैथ्स के लिए मेरे पापा ने 2 टीचर रखे हैं, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। बाकी सब सब्जेक्ट्स में मुझे अच्छे मार्क्स आते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैथ्स में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो 10वीं कक्षा में टॉप कैसे करोगी? और पिंकी, तुम इंग्लिश में वीक हो ना? हाँ सर, हमारे गांव में कोई भी इंग्लिश नहीं बोल पाता है। ट्यूशन लगाने का पैसा नहीं है, लेकिन मैं मैथ्स में बहुत अच्छी हूँ। समझ गया। सुनो, आज से तुम दोनों एक दूसरे को पढ़ाओगी। पिंकी, तुम रिंकू को मैथ्स पढ़ाओगी
और रिंकू, तुम पिंकी को इंग्लिश पढ़ाओगी। लेकिन उससे क्या होगा सर? जो अच्छे से पढ़ा पाएगी मैं उसी का प्यार स्वीकार करूंगा, और उसका विचार साल के अंत में होगा। रिजल्ट से ही पता चल जाएगा कि किसने कितनी अच्छी तरह से दूसरे को ट्रेनिंग दी है। ठीक है? ठीक है सर, मैं रिंकू को मैथ्स पढ़ाने में जान लगा दूंगी। मैं भी पिंकी को पढ़ाने में जान लगा दूंगी सर। विवेक सर से शादी करने का सपना दोनों के सर चढ़ गया था। क्लास के बाद दोनों स्कूल में पढ़ने और पढ़ाने के लिए एक दूसरे के साथ बैठ गए। लेकिन छुट्टी के बाद स्कूल का गेट तो बंद हो जाता है। एक जगह तो चाहिए पढ़ने के लिए। एक काम करते हैं, तू मेरे साथ मेरे घर चल, वहां पढ़ाई कर लेंगे। ठीक है, लेकिन तू कल मेरे साथ मेरे घर जाएगी। ठीक है, पक्का। ऐसे ही एक दिन पिंकी के घर और एक दिन रिंकू के घर में दोनों पढ़ाई करने लगी। रिंकू पिंकी को इंग्लिश पढ़ाने लगी और पिंकी रिंकू को मैथ्स पढ़ाने लगी। विवेक सर के कहने पर दोनों मन लगाकर पढ़ते भी गए और ऐसे दोनों में दोस्ती हो गई। फाइनल एग्जाम के बाद दोनों रिजल्ट के लिए इंतजार करने लगे और रिजल्ट वाले दिन सुबह सुबह स्कूल पहुंच गए। हे भगवान, बस पिंकी को इंग्लिश में ज्यादा मार्क्स आ जाएं। हे भगवान, बस रिंकू को मैथ्स में ज्यादा मार्क्स आ जाएं। जिंदगी में पहली बार दोनों एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने लगे और दोनों को इंग्लिश और मैथ में फुल मार्क्स मिले। दोनों खुश होकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर विवेक सर के पास गई। सर, हम दोनों को फुल मार्क्स मिले हैं, हम दोनों बहुत खुश हैं। हाँ सर, अब तो बता दीजिए आपको हम में से कौन ज्यादा पसंद है। मुझे तो तुम दोनों पसंद हो, लेकिन एक स्टूडेंट के हिसाब से मुझे तो बस तुम दोनों में दोस्ती करवानी थी। पढ़ाई लिखाई से भी ज्यादा इंसान में इंसानियत और प्यार ही जरूरी है, और आज तुम दोनों वो सीख गई हो। इसीलिए मैं तुम्हें अपनी शादी में बुलाना चाहता हूँ। ये लो कार्ड। आपकी शादी? लेकिन किससे? तभी रीना मैडम सामने आई। मुझसे। हम दोनों शादी कर रहे हैं। तुम दोनों को दोस्त बनाने का ये आइडिया मैंने ही विवेक को दिया था। पिंकी और रिंकी को दोस्ती की अहमियत समझ में आई। आज वो दोनों दुखी नहीं थे बल्कि बहुत खुश थे। एक साथ सज धज कर वो दोनों विवेक सर और रीना मैडम की शादी में गए और उसके बाद क्लास में हमेशा एक साथ फर्स्ट बेंच पर बैठने लगे। शादी के सपनों ने उन्हें असली प्यार और दोस्ती सिखा दी।